नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, आज बात की जाए रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की, तो आज हमें एक रेंज बाउंड देखने को मिला। दोस्तों, एक टॉप ब्रोकर है, उनका टारगेट बहुत ही अब दिखाई पड़ रहा है, तो टारगेट कितना है वो मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन उससे पहले आप सबको पता है कि मैं सबके कमेंट पढ़ता हूं दोस्तों, और मैं रिप्लाई करने की भी कोशिश करता हूं। तो ऐसे बहुत मीन्स नए कमर हैं जिन्होंने रिलायंस को 2200 2300 में खरीदा है, तो वो हमेशा एक मैसेज करते हैं। मीन्स कमेंट बॉक्स में उनका देखता हूँ दोस्तों, कमेंट रहता है कि क्या सर मैं लॉस में बेच दूँ, क्या सर मैं लॉस में बेच दूँ। सबसे पहले दोस्तों मैं बता दूँ, रिलायंस लॉस में बेचने वाला स्टॉक नहीं है। अगर आपको देश की नंबर 1 कंपनी पर भरोसा नहीं है तो पता नहीं आप कौन से स्टॉक पर भरोसा कर सकते हैं। यस दोस्तों, मैं हमेशा अपने चैनल पर आपको एक चीज़ सिखाता हूँ, एमओएस से काम करिए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। जहाँ आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी ना मिले वहाँ पे काम करे कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज मार्जिन ऑफ सेफ्टी इतना इंपॉर्टेंट है। अगर मैं दोस्तों आपको 2000 का स्टॉक, ध्यान दीजिएगा, 2000 का स्टॉक दोस्तों अगर 3000 में जाएँ तो अब कितना का मुनाफा होता है, 50% का। लेकिन वही स्टॉक आप देखते देखते लाइक रैली छूट गई, अब 2500 में लेते हैं तो भाई कितना का मुनाफा होता है 3000 जाने पे, सिर्फ और सिर्फ दोस्तों 20% का मुनाफा। यही होता है एमओएस। सही एमओएस पे लेने से आपको पता होगा, अगर आप मुझे सीरियसली फॉलो करते हैं तो मार्केट दोस्तों 2 दिन से बहुत गिरा। आज चूंकि मैंने देखा होगा अपने कम्युनिटी में दोस्तों, पहले ही बोला था कि हमें गैप अप एक्सपेक्टेड है, लेकिन उधर पे हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। एनीवेज दोस्तों, लेकिन निफ्टी ने क्लोजिंग 100% से ऊपर ही दी। तो यही होता है दोस्तों, जब आपको खुद की एनालिसिस से भरोसा नहीं होता है तो आप मार्केट में किसी के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं करने का होता है। आपको रिलायंस पे भरोसा हो या फिर ना हो, आज मैं दोस्तों टारगेट भी शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले इनके फंडामेंटल कैसे हैं कि कल रिलायंस गिरता है तो आप उसको कॉन्फिडेंसली उसको ऐड करें, ना कि कोई पैनिक में। बिकॉज दोस्तों स्टॉक बुरा नहीं है, मेरे कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक है, लेकिन हमेशा याद रखिएगा, जैसे मैंने बताया, एमओएस लेके काम करिए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आप सबको अभी तक समझ में आ गया होगा दोस्तों कि प्रॉफिट बुकिंग करना कितना इंपॉर्टेंट है। आप सबको मैंने कितने बार बोला है कि प्रॉफिट बुक करते चलिए, जैसे ही निफ्टी का वैल्यूशन होगा। मैंने बहुत सारे कमेंट्स पर है जिनका जो प्रॉफिट है वो स्वाहा हो गया। इसलिए फ्रेंड्स, कभी भी इंडेक्स की बात की जाए, स्टॉक की बात की जाए, तो जब वो भाग जाता है तो आपको टाइम टाइम प्रॉफिट बुक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्टॉक मार्केट का बहुत ही इंपॉर्टेंट हथियार है। नाउ विदाउट डिंग फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कर दीजिएगा याद से। नाउ देन लेट्स सी सम न्यूज़ बिगिंस। जैसे कि गैस आप देख सकते हैं कि आज हमें रिलायंस एक फ्लैट सा ही देखने को मिला, लेकिन दोस्तों खुलते ही रिलायंस नीचे की तरफ जा रहा था, एक डिप मारा 1900 के नीचे। मैंने कितने बार बोला कि आप इन सब लेवल पे अपना जीटीटी लगा सकते हैं, और उसके बाद दोस्तों क्लोजिंग कितना पे हुआ, हमें 1935 देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, मोतीलाल ओसवाल आपको समझ में आता है, रामदेव जी अग्रवाल की कंपनी दोस्तों बहुत ही अच्छी ब्रोकरेज फर्म है, और इनके टारगेट्स अमूमन बहुत हिट होते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें टारगेट से मतलब नहीं होना चाहिए, लेकिन टारगेट्स हम इग्नोर भी नहीं कर सकते। तो 2240 का टारगेट किन्होंने दिया है, मोतीलाल ओसवाल ने। और दोस्तों ये टारगेट हिट होंगे या फिर नहीं तो बात की बात होगी, लेकिन टारगेट अब दिखाया जा रहा है। और मार्केट में दोस्तों आपको पता है कि कल न्यूज़ आई थी कि जो इनको झटका लगा है, बिकॉज इनके और अमेजोन की जो टकरार से दोस्तों, एफ रिटेल का अगर जो बिजनेस है अगर इनसे टिकता है तो डीमार्ट को बहुत फ़ायदा होगा और इनको थोड़ा नुकसान होगा, लेकिन दोस्तों कंपनी ख़त्म नहीं होगी, बिकॉज कंपनी बहुत ही बड़ी है, आपकी इमेजिनेशन से ही बड़ी है। तो ऐसी कंपनी पे डरा नहीं करते, बिकॉज इनके पास ह्यूज रिजर्व कैश सरप्लस है, इनकी मार्केट कैप बहुत ही बड़ी है, ह्यूज। दोस्तों बात की जाए इनके लाइक FII DI का निवेश होता है, तो ये मुश्किल में पड़ सकते हैं, लेकिन कंपनी ख़त्म नहीं हो जाएगी। प्रॉब्लम किसके लिए होगी दोस्तों, एफ रिटेल के लिए। इसलिए बात की जाए आज के दिन हमें मोतीलाल ओसवाल ने टारगेट 2240 का दिखाई दे रहा है। तो फटाफट दोस्तों एक बार इनके फंडामेंटल्स याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बताया, आज के दिन हमें फ्लैट दिखाई पड़ रहा है। आज के लो की बात की जाए तो 1888 दिखाई पड़ रहा है। आज की हाई की बात की जाए 1958, दोस्तों 867 तक स्टॉक गया था, लेकिन स्टॉक खत्म नहीं हुआ। स्ट्रॉन्ग कंपनी थी, इसलिए बाउंस बैक मारी। और दोस्तों जब बाउंस बैक मारी तो देख सकते हैं कि कैसे इन्वेस्टर्स के पैसे को मल्टीफोल टाइम्स की, इवन 6 मंथ में दोस्तों इन्वेस्टर्स हो गए थे माले माल। लेकिन यस, आप अगर इस लेवल पे खरीदेंगे दोस्तों तो आप तो एकदम एमओएस का मेंटेन नहीं कर रहे हैं, जहाँ पे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड एकदम सही नहीं है। स्टॉक मार्केट इज़ ऑल अबाउट रिस्क टू रिवॉर्ड। या फिर दोस्तों अगर आप चीज़ करते हुए स्टॉक को पकड़ते हैं तो एसएल ज़रूर लगाइएगा, ये मैं हमेशा बोलता हूँ। एनीवेज, तो मार्केट कैप की बात की जाए तो 12 लाख करोड़ से भी ऊपर की मार्केट कैप है, आप देख सकते हैं। इंडस्ट्री पी की बात की जाए दोस्तों तो हमें 38-39 देखने को मिल रहा है, और दोस्तों इसका पी कितना है, 43 दिखाई पड़ रहा है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जियो और रिटेल की अभी तक लिस्टिंग नहीं हुई है। अगर लिस्टिंग होती है दोस्तों तो आपको अंदाज़ा नहीं है कि इनके वैल्यूशन कितने अनलॉक हो सकते हैं। डिलीवरीज हमें उतने प्रॉमिसिंग दिखाई नहीं दे रही है। एक बार दोस्तों रिलायंस का प्रोमोटर होल्डिंग देखना बहुत ज़रूरी है। शेयर होल्डिंग अगर आप देखते हैं तो शेयर होल्डिंग में प्रोमोटर्स के पास कितने स्टेक हैं, प्रोमोटर होल्डिंग कितने लिखे रखें दोस्तों, 50%।
बात की जाए उसको छोड़ के एफआईआईस और डीआईएस के मेजर स्टेक दिखाई पड़ रहा है। रिटेल पार्टिसिपेंट दोस्तों 8% के लगभग दिखाई दे रहा है। प्लेज की एक भी समस्या नहीं है। और एक चीज़ जिसका मैं दोस्तों जिक्र करना चाहता हूँ, इंश्योरेंस कंपनी 6% से भी ज़्यादा स्टेक लेके रखी है। आप बस खुद एक कैलकुलेट कर लीजिएगा कि 12 लाख करोड़ का 6% स्टेक कितना होता है। और दोस्तों इंश्योरेंस कंपनी अगर अपना स्टेक 1-2% से किसी स्टॉक में बढ़ाती है तो आपको अंदाज़ा होना चाहिए वो स्टॉक लॉन्ग टर्म तक अच्छा परफॉर्म करेंगे तो ही। बिकॉज आपको पता है कि इंश्योरेंस कंपनी में LIC, HDFC लाइफ जैसे अच्छी अच्छी कंपनी आती है। तो ये दोस्तों कोई एरा गैरा स्टॉक में जनरली निवेश नहीं करते हैं। तो इंश्योरेंस कंपनी का स्टेक 5-6% से ऊपर होना बहुत ही लाजवाब कैटेगरी में आता है। कंपनी सेल्स कितनी करती है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भूल जाइए कंपनी के शेयर प्राइस मार्केट में कितने ट्रेड हो रहे हैं। कंपनी के फंडामेंटल किस पे डिपेंड होते हैं, कंपनी के सेल्स पे। आपको पता है वोडाफोन आइडिया दोस्तों बैकफुट पे क्यों आ रहा है, बिकॉज कंटिन्यूसली उनके सेल्स में गिरावट देखने को मिल रही है। कस्टमर कौन ग्रैब कर रहा है, एयरटेल और जियो। तो भाई इसीलिए दोस्तों उनके फंडामेंटल्स खराब हो रहे हैं। लेकिन एक बार आप इनके सेल्स बने रखिए, ये कोई दोस्तों ये रुपीस इन मिलियंस नहीं, रुपीस इन करोड़ हैं। तो 5,69,000 करोड़ का कंपनी ने सेल किया था। और दोस्तों 2020 में देख सकते हैं कैसे जंप हो गया। कोई कंपनी का 6 लाख करोड़ का सेल्स करती है तो आप अंदाजा लगा लीजिए कंपनी किस कद की है। बात की जाए दोस्तों इनके प्रॉफिट की, तो लॉस मेकिंग नहीं दोस्तों, कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है। इसलिए 39,000 करोड़ का प्रॉफिट सुनने में दोस्तों आसान लगता है, लेकिन इतने तो मार्केट कैप बहुत कंपनी को होते भी नहीं हैं जितने ये प्रॉफिट कमा लेते हैं। एक बार थोड़ा दोस्तों इनके रिजर्व और सरप्लस पे ध्यान दीजिएगा। 4,46,000 करोड़ तक रिजर्व और सरप्लस जा चुका है। पहले कितना था, 3,81,000 करोड़। इसका मतलब रिजर्व और सरप्लस इतना ह्यूज है कि आप और हम अंदाजा भी लगा नहीं सकते। तो कंपनी के दोस्तों ROE बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी यस दोस्तों हमें कम दिखाई पड़ रही है, लेकिन आप किस कंपनी में निवेश कर रहे हैं, देश की नंबर 1 कंपनी एज पर द मार्केट कैप। तो जो लार्ज कैप कंपनी होते हैं दोस्तों उनका ग्रोथ जनरली थोड़ा स्लो होता है, बिकॉज ऑफ ब्लू चिप होते हैं। तो आपको इस बात को जरूर कंसिडर करना चाहिए। ROC दोस्तों हमें 10 के ऊपर दिखाई पड़ रहा है, जो ठीक ठाक वाली बात दिखाई दे रही है। कंपनी की दोस्तों करंट रेशियो 0.63 है, लेकिन इनको बढ़ने की बहुत ज़रूरी है। करंट एसेट बाय करंट लाइबिलिटीज़। एक चीज़ दोस्तों जो आपको दिखाना ज़रूरी है, कंपनी डेट फ्री नहीं है। लेकिन आप बोलेंगे कि हमें बीच में ये हल्ला देखने को मिला था, कंपनी नेट डेट फ्री हो चुकी है। फ्रेंड्स नेट डेट फ्री का मतलब ये होता है कि वो आज के आज अपना कर्जा उतार दें, उनके पास इतना कैश सफिशिएंट है, लेकिन उतार नहीं रही है, वो अपने खर्चे चला रही है दोस्तों। तो उसका मतलब होता है नेट डेट फ्री। लेकिन डेट फ्री में बहुत ही अंतर है। अभी भी दोस्तों इनके डेट है, लेकिन कंपनी इतनी सक्षम है कि कभी भी अपने डेट को पूरा कर सकती है। ये दोस्तों सबसे बड़ी नज़र आपको सच बताता हूँ किस पे पड़ती है, CAGR सेल पे। मुझे अच्छा सा यकीन है दोस्तों कि हम अगर इक्विटी मार्केट में हैं तो हम हमेशा ग्रोथ पे बेट करते हैं कि कंपनी का ग्रोथ कितना होगा। अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको किस पे ग्रोथ बेट करना है, बात की जाए दोस्तों कोई भी XYZ कंपनी पे, आप सीधा बोलिएगा कि मैं एप्पल जैसे बड़ी कंपनी पे जाना पसंद करूंगा, बिकॉज उनमें ग्रोथ है, उनके सेल्स में जंप है। तो भाई वो कैसे भी करके अपने एक्सपेंसेस को कम करके प्रॉफिट तो मेंटेन कर ही लेंगे, आपको पता ही है। तो फ्रेंड्स हमें हमेशा ग्रोथ पे बेट करना चाहिए। तो कंपनी के सेल्स आप देख सकते हैं कितने रफ्तार से बढ़ रहे हैं। CAGR सेल्स कितने दोस्तों 25, जो कि टॉप नॉच वाली बात है। और जियो और रिटेल दोस्तों इनके बहुत ही आने वाले बेहतरीन बिजनेस है। यस पेट्रोकेमिकल ऑयल रिफाइनिंग अभी भी इफेक्टेड है, लेकिन दोस्तों आने वाला टाइम एक डिकेड की बात कर रहा हूं, तो मुझे लगता है कि 20 साल पहले जो रिलायंस थी, आने वाले 20 साल दोस्तों रिलायंस के उनसे बहुत ही बेहतरीन होने वाले हैं। बात की जाए प्रॉफिट की तो हमें CAGR 10% दिखाई दे रहा है। 4 सालों की बात की जाए दोस्तों तो आप देख सकते हैं कि 4 सालों में कंपनी के रेवेन्यू कितने अच्छे से बढ़ रहे हैं। यस दोस्तों प्रॉफिट में हमें एक कॉन्सोलिडेशन देखने को मिल रहा है, लेकिन इतनी जो बड़ी प्रॉफिट है इसको आप छोटी मोटी नंबर ना समझें। कंपनी दोस्तों एक पूरा फुल डेट फ्री हो जाएंगी तो आप को अंदाजा भी नहीं कंपनी कितना ज़्यादा और प्रॉफिट को एक्यूमुलेट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों रेवेन्यू आप देख सकते हैं टाइम कितना तेज़ी से बढ़ रहा है। इसलिए दोस्तों कोरोना वायरस में कंपनी ने कितना बेहतरीन रिटर्न दिया था। क्रैश हुआ था ऐसा नहीं है, क्रैश नहीं हुआ था, लेकिन देख सकते हैं कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, कंपनी के ग्रोथ पे दोस्तों बेट लगाया गया और बड़े बड़े पैसा आया इंस्टीट्यूशन का और इसने ऑल टाइम हाई को टच किया। उसके बाद इस लेवल पे दोस्तों ट्रेड हो रहा है। लेकिन क्या इस लेवल को सस्टेन कर पाएगा या फिर हमें बाइंग करनी है फिर सेलिंग, वो दोस्तों मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। लेकिन आप देख सकते हैं कैसे दोस्तों मल्टीपल टाइम्स किए हैं अपने इन्वेस्टर्स के पैसे को। 1 लाख को बनाए हैं 30 लाख दोस्तों 20 सालों में। तो ऐसी ही कंपनी पे आपको एकदम बेट करना चाहिए जहाँ पे आपको एकदम FD के जैसा सुरक्षा और लॉन्ग टर्म में दोस्तों इक्विटी मार्केट का मज़ा भी साथ साथ मिलता है। तो गाइस मैंने आपको कितने बार बोला है, अगर आप मुझे सीरियसली फॉलो करते हैं और दोस्तों मेरी बात सुनते हैं, सबको मैंने बोला है कि GTT लगा के रखिए। जो दोस्तों इस प्राइस पे आता है तो आपका ऑर्डर अपने आप ट्रिगर हो जाता है। आपके ब्रोकर्स के पास ये फैसिलिटी है, बिकॉज दोस्तों प्राइस आपके अकॉर्डिंग नहीं चलता है, प्राइस गिरता है फिर भाग भी जाता है। बिकॉज
अच्छे जो शेयर्स है उनकी वैल्यू होती है। तो देख सकते हैं विक दोस्तों कितना नीचे गया था, आपका अगर DTT इस लेवल पे लगा हुआ होता तो आराम से आपका बाइंग भी हो जाता। आप देख सकते हैं दोस्तों शॉर्ट टर्म में 2-3 दिनों में आपका अच्छा खासा इवन 100-200 रुपये का भी मुनाफा हो सकता था। बिकॉज कल की बात की जाए तो कल तो अच्छा खासा गिरा था, लेकिन दोस्तों उसके बाद आज हमें रिकवरी देखने को मिली। ये दोस्तों आप देख सकते हैं कि दोनों सपोर्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है 1850। मैंने बोला भी था कि एक डिप आता है तो आपको 1850 के लेवल पे मिल सकता है, बोला था कि दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलें। आई वुड लव टू नो कि आपको याद है। तो एनीवेज हमें दोस्तों ये दोनों सपोर्ट देखने को मिल रहा है। एक कंसोलिडेशन फेज में बहुत दिनों से ये स्टॉक जा रहा है। अब चूंकि टारगेट तो हमें मोतीलाल ओसवाल का हाई देखने को मिल रहा है, लेकिन दोस्तों आपको ऐसे स्टॉक को हर एक डिप्स में ऐड करना है। यस, ये भूल जाना है कि मार्केट में क्या नेगेटिविटी है। आपको मैंने ये सब क्यों दिखाया, इनके रिजर्व और सरप्लस क्यों दिखाया, इनके दोस्तों CAGR ग्रोथ क्यों दिखाया, इनके बिजनेस मॉडल, इनके बिजनेस जो रेशियोज ये क्यों शेयर किए दोस्तों, क्योंकि कंपनी बहुत ही बेहतरीन है और ऐसी कंपनी को आपको पैनिक में नहीं बेचना चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो फ्रेंड्स आपके लिए सब ब्लेसिंग इन डिस्गाइज वाली कहानी है। यस, गिरता है लेकिन दोस्तों आपको उठाने का मौका भी होता है। लेकिन जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर है, मैंने आपको कितने बार बोला है कि आपको SL लेके काम करना है, बिना स्टॉप लॉस से काम नहीं करना चाहिए और टाइम टाइम को प्रॉफिट को बुक करना चाहिए। जिन्होंने दोस्तों मेरी बात सुनी, आपको पता है कि मैंने स्विंग ट्रेड पे कल या परसों कॉल दी थी। यस दोस्तों, मेरे 3 स्विंग ट्रेड के जो SL है वो हिट हो गए, लेकिन क्या मुझे वही सब स्टॉक फिर से निचले दामों में मिल गए? यही होता है फ्रेंड्स कि स्टॉप लॉस लाया काम करे अगर आप स्विंग ट्रेडर है तो। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो बिना टेंशन के बिंदास दोस्तों ऐसे स्टॉक को लॉन्ग टर्म तक होल्ड कर सकते हैं। और चूंकि टारगेट बहुत ही अप है, हर एक डिप्स में दोस्तों आप इनको ऐड करिए। भूल जाइए कि हमें क्या देखने को मिल रहा है नेगेटिविटी। यस, अगर कंपनी में फ्रॉड नहीं हुआ, कंपनी तो इसी रफ्तार से ग्रोथ करी, तो आपको भूल जाना है कि आपको मार्केट में क्या केओस दिखाई पड़ रहे हैं, क्या नेगेटिविटी दिखाई दे रहे हैं। ऐसे स्टॉक दोस्तों लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा वेल्थ बनाते हैं। बिकॉज कोई भी ग्राफ देखिएगा तो ऐसे ऐसे सीधा नहीं भागता दोस्तों, गिरता है उठता है, गिरता है उठता है, यही उनके होते हैं। बस आपको डिप्स में ऐड करना है। और दोस्तों इस पे अगर जिन्होंने बाई किया है, डू लेट मी नो कि यस सर आपके बोलने में बाई किया, मुझे जान के अच्छा लगेगा। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो एनालिसिस की क्या टारगेट्स देखने को मिल रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। तो प्लीज़ लाइक करके जरूर रिवॉर्ड करें। चैनल फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब कर सकते हैं। फर्दर कोई डाउट है प्लीज ड्रॉप इट आउट। कोई भी स्टॉक रिव्यू चाहिए उसका नाम भी जरूर ड्रॉप करें। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।